सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी तक हिंदी विषय के अंतर्गत हमने पाठ 10 तक क्रिया विशेषण तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। क्या पढ़ेंगे? वाक्य। बच्चों, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का जो समूह होता है जिससे हमारी बात स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य पढ़ने के पहले हम वाक्य कैसे, शब्द कैसे बनता, शब्द के बारे में पहले हम जान लेते हैं। इसके पीछे की जितने भी हमने पाठ पढ़ा उसको एक बार पुनः संक्षेप में जान लेते हैं, जिससे हमको वाक्य को पढ़ने और समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले किसी भाषा को बनने के लिए, जो आपको पता है भाषा किसे कहते हैं, जिससे हम अपनी बात दूसरे की बात स्वयं समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के लिए जो सबसे लिखित रूप जानने की सबसे पहले वर्ड की आवश्यकता होती है। तो वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जो सबसे छोटी अक्षर होता है, उसे हम वर्ड कहते हैं, अक्षर कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहते हैं। अब वर्ड मिलकर क्या बनता है? वर्डों का जो क्रमबद्ध समूह होता है वह वर्णमाला कहलाता है। वर्डों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब हम देखते हैं वर्णमाला को कितने भागों में बांट सकते हैं। वर्णमाला को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर अ से अ तक, अ आ, ए ओ री, ए ओ अं, आहा। उसके बाद क से ह तक आपका व्यंजन होता है। उसमें छत्र, ज्ञ, स्र, संयुक्त व्यंजन होता है। तो पहले हम स्वर जान लेते हैं। जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रयोग होते हैं, बोले या लिखे जाते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। ये होता अ से अ तक। अब होता अयोग, अं, अह और चंद्र। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग, ये अयोगवा होते हैं। विसर्ग अयोगवा होते हैं। अनुसार, जिसको बोलते समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे आनंद। अनुनासिक, जिसको बोलते समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है, अनुनासिक। जैसे आपकी बुक में है आंगन वाला नीम, आंगन जो शब्द है वो अनुनासिक है। फिर उसके बाद विसर्ग है, जिसके लिए हम इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, 2 बिंदी लगाते हैं। ये संस्कृत भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है, हिंदी में प्रयोग में नहीं आता है। जैसे प्रातः, इसमें उसको जो 2 बिंदी, इसको ह प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। क्या करते हैं? ह। उसके बाद आता है व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस अ बराबर क। क अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें स्वर जुड़ा है, तब ये अपने आप एक क व्यंजन बना है। क व्यंजन बनाने के लिए क प्लस अ बराबर क। ऐसी तरह ख प्लस अ बराबर ख, यानी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन होता है, जब 2 असमान वर्ण आपस में मिलकर एक स्वर रहित, एक स्वर सहित, एक स्वर रहित, एक स्वर सहित असमान स्वर आपस में मिलकर प्रयुक्त हों, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी तरह 2 समान, एक स्वर रहित, एक स्वर सहित व्यंजन मिलकर आपस में प्रयोग हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे सज्जन, हमने लिखा सज्जन, श्रमिक, व्यंजन, ये सारे शब्द हैं। सज्जन में 2 समान, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित 2 व्यंजन एक साथ आए हैं और समान है, इसलिए द्वित्व व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है?
द्वित्व व्यंजन। इसी तरह श्रमिक में श्र और र मिलकर स्र बना है। व्यंजन में आधा व और आधा य, दोनों ये तीनों और समान व्यंजन आए हैं, आपस में एक स्वर रहित एक स्वर सहित, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है। अब व्यंजनों को मिलने से शब्द बनता। शब्द कैसे बनता है? व्यंजनों के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। अगर मैंने बोला पानी तो इसका कोई मीनिंग है, पानी मतलब जल, लेकिन मैंने बोला नीपा, कोई मीनिंग नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द हुआ। जब सार्थक शब्द होता है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक इसी तरह अभी तक हमने पढ़ लिया शब्द तक, ठीक इसी तरह सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। अब मैं आपको पुस्तक पढ़ती हूँ, पेज नंबर 71, लेसन 11, वाक्य। हमने सीखा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, लेकिन बातचीत करने के लिए केवल शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है। अगर सिर्फ शब्दों का प्रयोग करेंगे अलग अलग तो उसका नहीं, उसको मिलाकर प्रयोग करना पड़ता है। जैसे छात्र हाथ ऊपर करके मैं, अध्यापिका क्या, छात्र मैम, सुमित अध्यापिका वर्मा। ठीक, इस पूरी वार्तालाप में सभी शब्द सार्थक है, परंतु कहीं भी कोई बात पूरी तरह नहीं हो पा रही है, यानी बात करने को उसमें जोड़ने का कोई अर्थ अच्छे से नहीं निकल पा रहा है। इसका कारण यह है कि यहाँ शब्दों का आपस में तालमेल नहीं है। वाक्य सही तालमेल सिखाते हैं। जब हम शब्दों का व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनता है। इन्हीं वाक्यों का प्रयोग हम बातचीत में करते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार मतलब पहले संज्ञा या सर्वनाम होता है, ठीक, फिर विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, क्रिया शब्द लास्ट में आता। अभी तक हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पढ़ा। इन सारे शब्दों का किस तरह प्रयोग करते हैं वाक्य में, कहाँ पता चला। अगर मुझे कहता मैं घर जाता हूँ मैं घर, उल्टा सीधा प्रयोग किया जिसके सब व्याकरण के नियम का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। संज्ञा पहले होता है या सर्वनाम पहले, तो मैं घर, क्रिया अंत में होता है जाता हूँ, तो मैं घर जाता हूँ। ये आपका सही वाक्य हुआ। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो वाक्य जो होते हैं शब्दों के सही तालमेल से बनते हैं। इसको हम व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग करेंगे तभी वाक्य होगा। और हम बातचीत करने के लिए सिर्फ शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम जान लेते हैं शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। अगर मैंने बोला मैं स्कूल जाती हूँ, यहाँ मैं का भी मीनिंग है, स्कूल का भी, जाति का भी, हूँ का भी। ये आपका वाक्य में सारे शब्द वाक्य में प्रयोग हुए हैं। लेकिन अब मैंने सिर्फ स्कूल लिख दिया, मैं लिख दिया, इसको मैंने अलग अलग प्रयोग कर लिया तो ये शब्द होता है। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उन शब्दों का सही तालमेल करके प्रयोग किया जाता है, वह वाक्य कहलाता है। इस तरह हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर की मात्राएं कौन होती हैं, आ, ई, ऊ, री। इसका प्रयोग सीधे नहीं किया जाता है, व्यंजन के साथ इसके प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर व्यंजन किसे कहते हैं, फिर व्यंजन के कैसे भाग होते हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनता है, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है। इसी तरह शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट होती है उसे वह वाक्य कहलाता है। बच्चों आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, आप वाक्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखेंगे। वाक्य के अंग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक बार वाक्य को पुनः दोहराएंगे और अगली कक्षा में वाक्य के अंग कौन कौन से हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप वाक्य की परिभाषा याद करके रखिएगा। वाक्य किसे कहते हैं,
सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वह वाक्य कहलाता है। और सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द, अर्थ और वर्ण में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। सार्थक वर्णों का समूह शब्द और सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको वर्ड, शब्द और वाक्य में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। आप अपनी पुस्तक को ध्यान से पढ़िएगा। अगले दिन हम वाक्य के अन्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।